हेलो भाई, राम राम, नमस्कार। कैसे हो सभी विद्यार्थी? देखिएगा, आपके सामने जो वैकेंसी निकल के आई है ना भाई, अगर ये पोस्ट आपको मिल गई ना, बल्ले बल्ले हो जाएगी, पूरी जिंदगी मौज में काटोगे। क्योंकि जितने भी विद्यार्थी, चाहे वो आर्मी की तैयारी करते हैं चाहे पुलिस की तैयारी करते हैं, उनका एक सपना जरूर होता है कि चंडीगढ़ पुलिस में जॉब मिल जाए। और आपको पता भी होगा कि चंडीगढ़ पिछली बार 2023 वाले में क्या हाल हुआ था। और मैं तो ये कह रहा हूं कि आप बहुत ही लक वाले विद्यार्थी हो कि आपको दोबारा, यानी एक साल के गैप में दोबारा से वैकेंसी देखने को मिल गई चंडीगढ़ पुलिस की। वरना बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं 18 से 25 के हो जाते हैं, चंडीगढ़ की वैकेंसी नहीं देखने को मिलती। आपको पता भी होगा भाई, गांव में रहने वाले विद्यार्थी होंगे, उन्हें पता होगा हमारे गांव तक कितने लग रहे हैं। कोई छिद्दा छिद्दा काम पाओगा, किसी में तो 1 लाख गया तो लाख गया, ना तो चंडीगढ़ पुलिस के पोस्टिंग वाले बहुत कम ही आपको देखने को मिलेंगे। एग्जाम बहुत आसान हुआ है। फिजिकल कहने को आसान होता है, लेकिन अच्छे अच्छे विद्यार्थियों से उसका फिजिकल नहीं निकलता। हुआ क्या, जो भी ये न्यूज़पेपर की कटिंग आई, न्यूज़पेपर की कटिंग आती है, मार्केट में बवाल हो गया कि भाई वैकेंसी इतनी है, ये है वो है। पर लेकिन ये प्रोसेस का कैसे पता लगेगा कि भाई चंडीगढ़ में क्या क्या चीज़ें मांगता है, जो हम कमी कर देते हैं। उसी की वजह से पिछली बार भी विद्यार्थी रह गए थे, सब ये सोचे थे भाई अभी नोटिफिकेशन आया है तब जाके 1 साल में कहीं वैकेंसी फिलअप होगी। 6 महीने के अंदर हर बार चंडीगढ़ पुलिस का रिकॉर्ड रहा है, क्लियर कर देता है। यानी और एग्जाम की तरह आपको वेट ना करना पड़े। सीईटी का पिछले 1 साल से वेट कर रहे हो, या 6 महीने तो हो गए वेट करते करते। अदर स्टेट में भी ऐसा ही हाल है। सभी जानकारी देंगे, क्या अदर स्टेट वाले भर सकते हैं या चंडीगढ़ और पंजाब वाले भर सकते हैं, क्योंकि डाउट आता है, खास करके उत्तर प्रदेश वाले विद्यार्थियों का होता है, राजस्थान वालों का डाउट आता है, क्योंकि सबका मन तो चंडीगढ़ की तरफ ही है। बहुत अच्छी है, सैलरी बहुत अच्छी है हर पुलिस से। चंडीगढ़ की जो कांस्टेबल की जो सैलरी होती है, पंजाब पुलिस की और चंडीगढ़ पुलिस की सेम होती है, ठीक है ना। और बाकी जितने हैं वो तो नीचे ही नीचे हैं, इनसे नीचे ही नीचे हैं। बहुत अच्छी सैलरी प्रोवाइड करता है। क्या क्या जानकारी लेंगे, क्या कुल पद 400 हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। भाई कुल पद 400 हैं भी या नहीं है, हम उन पदों के लायक हैं या नहीं। क्योंकि कुछ पद ऐसे भी हैं जो केवल केवल आर्ट साइड वाले बच्चों के लिए नहीं, साइंस वालों के लिए अलग से भी है, उनको भी बताएंगे। एज क्या रहने वाली है, क्या क्या आपका होना चाहिए आपके पास, सिलेक्शन कैसे होना है, फिजिकल डिटेल में क्या क्या चीजें हैं, पूरी जानकारी लेंगे। वीडियो भले ही आपकी 5 से 7 मिनट ले ले, लेकिन आपको इसके बारे में और जानकारी लेने के लिए कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहां पर चंडीगढ़ की 2025 की जो वैकेंसी है, वहां पर क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले सर 400 प्लस वैकेंसी हैं। अब भाई ये सुनने को आ रहा है कि मोड ऑफ द एप्लीकेशन तो है ऑनलाइन, एग्जाम भी ऑनलाइन लेंगे, लेकिन चंडीगढ़ भरोसा करने वाला नहीं है। किस पे भरोसा नहीं करेगा? ऑनलाइन एग्जाम पे भरोसा नहीं करेगा, तो कोशिश करेगा ये ऑफलाइन लेने की। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th और एएसआई की जो पोस्ट है उसके लिए ग्रेजुएशन मायने रखती है। और इसमें एक वर्ड यूज कर रखा है, वायरलेस ऑपरेटर कांस्टेबल, जिसमें +2 होनी चाहिए, जिसमें साइंस और मैथ होना चाहिए, और कंप्यूटर आपका सब्जेक्ट भी होना चाहिए। आईसीटीसी का या तो सर्टिफिकेट या एक नॉर्मल सा सर्टिफिकेट बनता है, ठीक है, वो बनवा सकते हो, मेरे से तो आप ज़्यादा तेज हो। एज की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा, एज जो आएगी वो 18 से 25 साल है। आप देख लो काउंट करके आपकी एज किस हिसाब से है। ये नोटिफिकेशन की डेट से काउंट करेगा या 1 जनवरी से करेगा, वो नोटिफिकेशन कंप्लीट आने के बाद पता लग जाएगा। बाकी जो डिटेल हमारे पास है उनकी बात करेंगे। सैलरी को छिपा लो भाई, नहीं दिखानी सैलरी, तुम्हें लालच हो जाएगा, सैलरी दिखानी नहीं अभी। पहले सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। भाई रिटर्न एग्जाम होगा जैसे कि पहले हुआ था, लेकिन हर बार चंडीगढ़ पुलिस ये करता है, रिटर्न एग्जाम से पहले फिजिकल लेता है। तो हो सके कि अब की बार भी ऐसा ही कर दे कि पहले फिजिकल ले, क्योंकि पिछली बार इसको एक परेशानी सामने आई थी चंडीगढ़ पुलिस के सामने कि जिन्होंने एग्जाम निकाला था ना, उनमें से बहुत कम 10% विद्यार्थी ही फिजिकल निकाल पाए थे, उनके पास कम रह गए थे ना, तो वो कट ऑफ को बढ़ा नहीं पाए। कोई दिक्कत नहीं है, उसके बारे में भी चंडीगढ़ फैसला लेगी। और जहां तक मेरा आइडिया है, और मेरा आइडिया कभी गलत नहीं हुआ, अब की बार पहले ये टेस्ट लेने वाले हैं। मेजरमेंट में क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस किस प्रकार की होगी, ऑफिशियल वेबसाइट आपको पता ही है चंडीगढ़ की, ठीक है। अब देखो 400 वैकेंसियों में इन्होंने जो मोटी मोटी डिटेल दी है, ये प्रॉपर डिटेल नहीं है, इससे ज़्यादा ही वैकेंसी आएंगी। सबसे पहले सब इंस्पेक्टर की अगर पोस्ट की बात करें तो न्यूज़पेपर में ये चीज़ आउट हुई। 200 पोस्ट आपकी कांस्टेबल की, 124 आपकी वायरलेस ऑपरेटर की है, और जो 50 वैकेंसी है वो है एएसआई की है, जिसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है।
कैटेगरी वाइज वैकेंसियों की जो डिटेल है अभी तक नहीं आई है, वो चंडीगढ़ पुलिस के ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब रिलीज होगा उसके द्वारा आपको पता लग जाएगा, ठीक है। कांस्टेबल, वायरलेस ऑपरेटर, असिस्टेंट, अप्रोक्सीमेट, यहाँ पर अप्रोक्सीमेट का इस्तेमाल इसलिए किया गया है क्योंकि इन्होंने यहाँ पर रजामंदी नहीं दिखाई, कभी कहीं 40 लिख रखा है, कहीं 60 की बात कर रहा है, तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेट की वजह से 400 पोस्ट अप्रोक्सीमेट में चली जाती हैं। अब भाई और डिटेल देख लेते हैं क्या क्या है। क्वालिफिकेशन के बात है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सर कांस्टेबल में 12th चाहिए आपको, ठीक है। और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर में आपको चाहिए ग्रेजुएशन चाहिए है। वायरलेस ऑपरेटर में ये इसकी तनख्वाह ज्यादा होती है, जैसे कि मान लीजिएगा, मैं एग्जांपल देता हूं, मैं प्रॉपर वो नहीं बता रहा, वैसे तो पहले वालों की मैं सैलरी बता देता हूं 50, वायरलेस ऑपरेटर इनकी अगर 50 थी तो वायरलेस ऑपरेटर वालों की 52,000 थी, यानी 2,000 रुपये एक्स्ट्रा थी, 2,500 एक्स्ट्रा थी। महिलाओं में इसमें एक्स्ट्रा हो जाती है, तो मैक्सिमम महिलाओं को बहुत अच्छे से इसमें ये अच्छी नौकरी होती है महिलाओं के लिए। 12th विद साइंस और मैथ होना चाहिए, अलॉन्ग विद एन ICTC सर्टिफिकेट, आपको सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अगर 12th में आपके पास कंप्यूटर है तो आपको इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है ना, ये चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 2 साल आपने कंप्यूटर ही पढ़ा। अब यहाँ पर ये तो बात सही थी भाई, किसी को डाउट आओ ना कमेंट करके पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, सारी डिटेल बताएंगे भाई। बहुत दिल से लगती हुई वैकेंसी है ये, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा एज की बात करें तो यहाँ पर 25 से 28 साल, हमारे टाइम पे तो 23 ही रखते थे। यहाँ देखिएगा 18 से 28, और SC कैटेगरी की बात करें तो 18 से 30। ये SI और कांस्टेबल में दोनों की बात कर रहा हूँ। चंडीगढ़ पुलिस में जो सिलेक्शन प्रोसेस होना है, वो सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले रिटन एग्जाम, अभी तक रिटन एग्जाम ही है, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और मेजरमेंट टेस्ट, और उसके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसका बड़ा ध्यान रखना भी, वेट का अपना। चंडीगढ़ में पॉइंट बनाने का चांस नहीं मिलेगा, सीधा बाहर हो, ठीक है। तो वो चीजें आएंगी जब उसकी बात करेंगे, तो पहला स्टेप तो करिए। अब यहां पर क्या है, टेस्ट में ऑफलाइन मोड पे लेंगे, ठीक है। टोटल मैं बता रहा हूं ना, ऑफलाइन ही लेने पे भरोसा करती है चंडीगढ़, ठीक है। और साथ ही साथ करेक्शन के लिए आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा, 0.5 मार्क्स विल बी डिटेक्टेड ईच रॉन्ग आंसर। अब की बार नेगेटिव मार्किंग को जरूर करेगा ये, है ना, तुक्केबाजों को दूर करने के लिए। ये वही है, SSC वाली है। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो मार्क्स दिए हैं वो बोल रहा है कि जनरल कैटेगरी वालों को 40% लेने जरूरी है, SC वालों को 35%, OBC को 35%, एक्स सर्विसमैन को 30%। ये रूल इसलिए लागू किया जाता है, 2012 के अनुसार ये लागू किया जाता है, और इसका रीजन ये भी है। आप बोलोगे कि सर इतने नंबर पे हमने सिलेक्शन तो नहीं देते, ये भाई ये इसलिए रूल लागू किया गया था। 2012 में एक वैकेंसी थी राजस्थान की कोई, उसमें क्या हुआ था कि एक विद्यार्थी के 100 में से 44 नंबर आए, और एक विद्यार्थी के 34 नंबर आए या 30 नंबर आए, 24 नंबर आए। SC में बच्चों ही ने फॉर्म नहीं डाला, उस कैटेगरी में एक बच्चे का 18 नंबर आए, इस प्रकार के, तो 18 नंबर वाला भी सिलेक्शन ले गया। तो यहाँ पर कहने का मतलब वो तो घर से उठ के गया, तुक्के मार के आ गया, और उसका सिलेक्शन हो गया। तो इसलिए क्या करा, हर बार एडवर्टाइजमेंट में आपको, हर एडवर्टाइजमेंट में ये चीज लिखी मिलेगी, यानी अगर सीट भी खाली रह जाए, रख लेंगे सीट खाली, लेकिन 18 वाले को नौकरी नहीं देंगे, अनपढ़ को नौकरी नहीं देंगे, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है, इसलिए ये लागू किया जाता है। चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल में जो फिजिकल है वो रेस होगी। रेस सबसे पहले आपसे रेस करवाई जाएगी, जिसमें 1600 मीटर है। अगर अब की बार फिर से इसने सेक्टर 26 का ग्राउंड का इस्तेमाल कर लिया तो भूल जाओ कि ये 1600 है, बताऊंगा तो नहीं कितना है ये, आप खुद ही जाके माप लेना, ये 1600 मीटर से ज़्यादा है, ठीक है। टाइम की बात की जाए, टाइम तो वही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। फिर ये उम्र अलग अलग क्यों दे रखी है सर, देखिएगा इसमें एक्स सर्विसमैन का भी कोटा होता है, इसलिए एक्स सर्विसमैन के जो होंगे उनको टाइम इस अनुसार से मिलने वाला है। फीमेल्स में 800 मीटर की बात करेगा, और टाइम इसी प्रकार से फीमेल में भी एक्स सर्विसमैन का कोटा होता है, ठीक है। जंप जो जंप करवाते हैं उसमें 3 अटेम्प्ट होते हैं, जिसमें से आपका मेल और फीमेल का ये डिटेल है। इसके बारे में आपको अलग से मैं डिस्क्राइब करूंगा, अभी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाई जंप की बात की जाए तो इसमें भी 3 अटेम्प्ट आपको मिलने वाले हैं। फिर यहाँ से बात की जाए, सबसे मेन बात होती है भाई हाइट की, 170 सेंटीमीटर और 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 1 इंच भी कम हो गया तो डिस्क्वालीफाई हो। चंडीगढ़ है ये, क्या है 170 सेंटीमीटर, और ये क्या है 157 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर चेस्ट की बात की जाए तो चेस्ट आपकी जो फीमेल की चेस्ट के बारे में है, मेल की चेस्ट होती है भाई 84 से 88, वही क्या मिलना चाहिए, 4 सेंटीमीटर का आपका क्या होना चाहिए, फ्ला होना चाहिए।
अब ये सैलरी के बारे में, तो सैलरी के बारे में भी हम जानकारी अभी नहीं देंगे आपको, है ना, लालच नहीं देना। चलो तैयारी पे जुट जाइएगा, जल्द ही मिलते हैं आपको क्लास में, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर भाई, और लग जाओ तैयारी पे, सारी वैकेंसी आपके पास आ चुकी है। बाय बाय, टेक केयर।